शुरुआत करते हैं सवालों की। इससे पहले आपको बता दें, क्योंकि आज 102 सीटों पर वोटिंग हुई है 21 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में, तो अगर ये जंग है 24 का चुनाव है तो पहले दौर का वोटिंग आज खत्म हो चुका है। सबसे पहले आपको बता देते हैं, अगर देश भर का जो 102 सीटों पर वोटिंग हुई है, एवरेज है 60% वोटिंग हुई है। लेकिन सबको चौंका दिया इस बार बिहार ने। सिर्फ 47% यहां पर वोटर आज निकले अपना वोट डालने के लिए। वहीं 77% पार पश्चिम बंगाल में। ये तमाम आंकड़े क्या कह रहे हैं? 60% से ज्यादा पहुंचे हैं तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश में 57.54, यानी लगभग 57.5%। ये क्या इशारा कर रहा है? क्योंकि दोनों ही पक्ष से कहा जा रहा है ये हमारे लिए जीत का इशारा है, ये हमारे लिए जीत के संकेत है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। संगीत रागी जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, राहुल गांधी का कहना है, अखिलेश यादव का कहना है कि आपकी हवा उड़ गई है, इसीलिए वोटर निकला ही नहीं। बिहार में भी नहीं निकला, उत्तर प्रदेश में भी नहीं निकला, और अगर भारी तादाद में पश्चिम बंगाल में निकला तो वो ममता दीदी के साथ निकला, ये उनका कहना है। जवाब दीजिए। जो राहुल गांधी और अखिलेश जी हैं वो प्रहसन के पात्र हैं, इसलिए उनकी बातों को न उनकी पार्टी गंभीरता से लेती है न देश उनकी गंभीरता से लेता है। दूसरी बात, बरगद के पेड़ को आप जो गमले में उगे हुए जो पारिवारिक पौधे हैं उनसे आप तुलना मत कीजिए। ये सब गमले में उगे हुए पौधे हैं जिनके बाप दादों ने उनको सौंपी है विरासत। वो जमीनी संघर्ष से निकले हुए लोग नहीं है, वो इस गर्मी और धूप की तपिश नहीं जानते हैं, और यही कारण है कि वो कहीं भी चुनाव में दिखते ही नहीं है। जितने भी अब तक के सर्वे आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को 373 से 393 के बीच में उसके गठबंधन को दिया है। अकेले भारतीय जनता पार्टी को जो कंजर्वेटिव से कंजर्वेटिव आया है वो 310 313 के आसपास आया है। तो मुझे नहीं लगता है, जहां तक गुजरात की बात है, आप गुजरात में वो ऐसा ही है जैसे ये इतने बौने हैं। आप पिछली दफा का यदि आप परसेंटेज वोटिंग देखेंगे तो दोनों के बीच का मार्जिन 30% का है, 30% का। और 15 ऐसी कंस्टिट्यूएंसी थी जहां भारतीय जनता पार्टी 3 लाख से ज्यादा मतों से विजयी हुई थी। ठीक है। इस बार जो उसका आंकड़ा है, वो इस बार उनका लक्ष्य है 5 लाख से ज्यादा मतों से हम हर कंस्टिट्यूएंसी जीतेंगे। इसलिए एक बात मैं जिक्र कर देता हूं, जो बात आप कर दीजिए। हाँ। ये देश प्रधानमंत्री का चुनाव कर रहा है, शराब के घोटालेबाजों का चुनाव नहीं कर रहा है, जल के घोटालों को नहीं चुनने जा रहा है, पैसे और जमीन के घोटालेबाज राहुल गांधी ऐसे लोगों को नहीं कर रहा है। जो शुगर केन माफियाओं का, जो महाराष्ट्र से आते हैं, शुगर केन माफियाओं का नहीं है, और रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के बसाने वाले ममता का चुनाव नहीं करने वाला है। ये देश प्रधानमंत्री का चुनाव करने वाला है। लाए बिना खत्म नहीं होती है। नहीं, बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं रह रहे हैं। सेकंड राउंड रावल साहब आपके पास आते हुए, एक सेकंड। 2 बार से सभी की सभी सीटें बीजेपी की। वो कह रहे हैं कि मार्जिन का खेल है इस बार। पिछली बार गांधीनगर से, यहीं से अमित शाह जो एक बार फिर आज नॉमिनेशन दाखिल किया उन्होंने, वो लगभग 5.5 लाख से जुड़े थे। नवसारी सीआर पाटिल लगभग 6.25 लाख के मार्जिन से जीते थे। वो कह रहे हैं मार्जिन बढ़ाएंगे इस बार। कैसे आप हराएंगे? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो संगीत जी हमारे मेहमान हैं, आए हुए हैं। अभी तक नरेंद्र मोदी जी ने सपने देखने पे जीएसटी नहीं लगाया है, तो वो देख सकते हैं। अब जो बात करते हैं गुजरात की, अंजना जी आज आप खुद साबरकांठा गए थे। आज साबरकांठा में पहली बार गुजरात में तालुका जिला का भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बदला नहीं जाता। साबरकांठा में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बदल दिया। क्यों बदला वो भारतीय जनता पार्टी को मालूम है, क्योंकि वो वहां जीतने वाले नहीं है। हमारे तुषार चौधरी जी वहां आदिवासी नेता है और वो वहां पे लगे हुए हैं। इसी तरह आप आनंद गए थे। अब आनंद में आपको किसी ने बताया नहीं, लेकिन जैसे ही अमित चावड़ा जी का नाम आया वैसे ही तुरंत बीतेश पटेल को दिल्ली बुलाया गया। क्यों बुलाया गया वो मालूम नहीं है, क्योंकि लोग तो वहां बोलते हैं कि वहां आनंद में हमारे जो संसद सभ्य है वो दिल्ली में संसद में नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन वीडियो की क्लिपों में दिखाई देते हैं। ये आनंद के संसद सभ्य है। लेकिन बीतेश पटेल पिछली बार जीते थे ना वहां से। जीतेंगे, आपने बदल के अमित चावड़ा को इस बार खड़ा किया। यही जो है, पिछली बार लोग जुमले में आ गए थे। अंजना जी, आप इतने बड़ा अच्छा चॉपर लेके आई है, व्हाइट कलर का, बहुत अच्छा चॉपर है, देखने में भी मजा आया। अभी तक हम तो बैठे नहीं है, कभी बैठेंगे। इसी तरह एक सपना हमें दिखाया था यहाँ नरेंद्र मोदी जी ने। ये सी प्लेन है, ये सी प्लेन में नरेंद्र मोदी जी यहाँ से बैठे थे और बोले थे कि सी प्लेन यहाँ से नर्मदा जाएगा। ये स्लीप इन कहाँ है? पूछिए, ये सी प्लेन कहाँ पे है?
और एक बात है, ऐसी तो रो फेरी की बात हो, आप कोई भी गुजरात में बात करें, यहाँ के युवा जो है अंजना जी आज बेकार है। यहाँ के युवा ड्रग्स के अंदर लिपटे हुए हैं। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ नेशनल टीवी पे पहली बार। ये चीज किसी ने देखी है भाई? क्या है ये गोगो है। ये ड्रग्स लेने का साधन है अंजना जी। यहाँ पे ये ड्रग्स लेने का साधन जो है, ये साधन यहाँ पे जवल्ले से पान की शॉप पे मिल रहा है। मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, इससे ड्रग्स लिया जाता है। ये ड्रग्स का साधन है, ये यहाँ पे मिल जाता है। मिस्टर संगीत जी, आप अपना बात बाद में करिए, आप हमारे मेहमान हैं। अपनी बारी से पूरा कीजिए, आपकी बारी आएगी। आपको लेना है, आपको लेना है, आपको लेना है। थोड़ा सब्र रखिए, ये गुजरात है, ये गुजरात है, थोड़ा सब्र रखिए। आपको चाहिए तो जीएसटी के साथ बिल मिलेगा। उनको मत लड़ाई करने थोड़ी आए। जी अंजना जी, मैं वही बता रहा हूँ। ये जो है मैं बता रहा हूँ, ये बहुत सीरियस इश्यू है। हमने कांग्रेस ने यहाँ के मुख्यमंत्री जी को ये भेजा था कुरियर करके कि मुख्यमंत्री जी यहाँ पे ये गोगो मिल रहा है, लोग बच्चे हमारे ड्रग्स के अंदर चले जाते हैं। आप अंजना जी जहां से आए एसजी हाईवे पे सब जगह ये ड्रग्स का खुला कारोबार है। ये गुजरात में, पंजाब तो सिर्फ उड़ता पंजाब था, गुजरात में तो ड्रग्स की फैक्ट्री बन गई है। गुजरात के जो लोग हैं आज भारतीय जनता पार्टी छोटा सा जवाब जिसके बाद में उनके पास जाऊं जल्दी से। देखिए, बाहर की दुनिया में ड्रग्स के बारे में एक ही लोग से जानता है, लोग बैंकॉक कोई जाता है बार बार और वहीं सुनते हैं कि ड्रग्स वगैरह लेने जाते हैं या कौन लोग जाते हैं। कुछ लोग बैंकॉक जाते हैं, कुछ लोग बाहर पकड़े जाते हैं, ड्रग्स के साथ पकड़े जाते हैं। अब किस पार्टी का नेता पकड़ा जाता है ये पूरा देश जानता है, कांग्रेस पार्टी का नेता। इसलिए मैं तो गुजरात की धरती को मानता हूं कि ये सरदार पटेल की धरती है, ये गांधी की धरती है। यहाँ पर ड्रग्स कौन लाता है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ एक पार्टी है जिसके युवराज ड्रग्स में पकड़े जाते हैं। ड्रग्स कहाँ पकड़ा गया था? पूरे भारत में सबसे ज्यादा ड्रग्स अगर पकड़ा गया है तो गुजरात में है। गुजरात एक जमाने में सिर्फ ड्रग्स, गुजरात में सिर्फ ड्रग्स पकड़े जाते थे, अब गुजरात में ड्रग्स की फैक्ट्री बनी जाती है। ठीक है, आम आदमी पार्टी ने लगातार कोशिशें की, कोशिशें आपकी नाकाम हो गई। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। हाँ ठीक है, आप अपनी बात कहिएगा, इस सवाल तो सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता क्या गुजरात में कांग्रेस हो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है जिसको आप पार नहीं पा रहे हैं? इस बार कैसे पालेंगे, किस आधार पर? हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है देश की डेमोक्रेसी को बचाने का। यही गुजरात है जहां डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए हाईकोर्ट से परमिशन चाहिए। यही अहमदाबाद है जहां परसों ही पुलिस कमिश्नर ने एक जीआर निकाला है कि आप ब्लैक फ्लैग नहीं दिखा सकते। अगर लोग अपनी बात चुनाव में नहीं कहेंगे तब कब कहेंगे वो लोग? कब पूछोगे आप उनसे, कब सुनोगे उनसे? आप पास्ट की बात कर रहे हो मैडम, वो तो चला गया। आपने ज्ञानीबेन की रैलियां देखी है? आपने चैतर वसावा की रैलियां देखी है? अमित चावड़ा का रोड पिछले शो विधानसभा में भी हम लोगों ने आपके नेताओं की खूब रैलियां देखी थी। ये प्रेजेंट कितनी है, सीट है? आप प्रेजेंट देखिए, डर के मारे लोग बोल नहीं रहे हैं। किसी को ईडी का डर सताता है, किसी को सीबीआई का डर सताता है, लेकिन हमारे सामने आपने सही कहा कि बड़ा चैलेंज है और वो चैलेंज है देश की डेमोक्रेसी को बचाने का, रोजगार को बचाने का, किसान को बचाने का। अब भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, कहां गया स्वामीनाथन कमीशन, कहां गया किसान की दोगुनी आय, कहां गए रोजगार? एक बाबा आज सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। वो 2014 में हमको 35 रुपए में पेट्रोल देने वाले थे, 40 रुपए में डॉलर लाने वाले थे, वो सब पास्ट हो गया। पास्ट को छोड़िए, भविष्य को देखिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, दोनों जो यहाँ पर जर्नलिस्ट हैं उनसे एक कमेंट ले लेते हैं। ठीक है, उमर साहब आपके साथ शुरू कर रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज को आप कैसे देख रहे हैं? पश्चिम बंगाल में तो बहुत हाई परसेंटेज है, 77% 102 सीटों पर, लेकिन बिहार जैसी जगहों पर 47%, मतलब 50% भी नहीं निकले आज वोट डालने। अब यूपी में भी 57% के आसपास, कैसे देख रहे हैं?
देखिए अन्ना जी, एक जनरल लॉजिक ये है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी हाई होती है और परसेंटेज ऑफ टर्नआउट ज्यादा होता तरीका है, यही रहा है देखने तो हमेशा यही एक पैटर्न रहा है। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में कुछ उलटफेर हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी को वहां एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि 77% पोलिंग अगर हुई है वेस्ट बंगाल में तो डेफिनेटली वोटर जो है वो खुलेआम बाहर निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लोकसभा चुनाव में अगर एक राज्य में जनता वोट करती है भारी तादाद में, तो आप कह रहे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ वोट करने निकल रही है लोकसभा में? देखिए, पश्चिम बंगाल की स्टोरी अलग है, गुजरात की स्टोरी अलग है। पश्चिम बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी की वजह से है और वहां लोग प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। आपने पिछले चुनाव में देखा होगा, मैं इस बार के विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, लेकिन लोकसभा में उनका स्ट्राइक रेट 90 to 95 और 100% था। राजस्थान में 25 में से 25 सीट भाजपा जीती थी, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 जीती थी और छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 जीती थी। इसका मतलब विधानसभा और लोकसभा में मतलब वोटर्स जो है उनका निरीक्षण विवेक बहुत अच्छा होता है और वो अलग पैटर्न से वोटिंग करते हैं। वहां वो लोग प्राइम मिनिस्टर को चुनाव में जीताते हैं, वहां नरेंद्र मोदी को केंद्र में रखते हैं। अब आते हैं असली सवाल पर, क्योंकि आप गुजरात को समझते हैं जी। आपको क्या लग रहा है, क्या इन दोनों के दावे में दम है या बीजेपी के दावे में? देखो, बीजेपी का जो दावा था आज से 1 महीने पहले अगर आपने मुझे पूछा होता तो मैं बोलता 26 आउट ऑफ 26। मुझे किसी सीट में फाइट नहीं दिख रही थी। आज मुझे 6 सीट ऐसी है जहां मुझे फाइट दिखती है और इससे भी ज्यादा मैं कहूं कि ये एक क्षत्रिय आंदोलन जो है वो एक इश्यू है जिसकी वजह से थोड़ी सी नेगेटिविटी आई है। दूसरा, महंगाई एक इश्यू है, बेरोजगारी एक इश्यू है, गरीबी जो है वो भी इश्यू है और ट्राइबल डेवलपमेंट, खास करके जो कास्ट कॉम्बिनेशन इस बार सेट होना चाहिए। ज्ञानीबेन ठाकुर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी देखिए, आनंद वाली सीट देखिए या चैतर वसावा, ये 4 सीट ऐसी है जहां मुझे फाइट दिखती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे भाजपा हार जाएगी। भाजपा ने जो 5 लाख का लक्ष्यांक रखा था उसमें कहीं डेंट आ सकता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी का जो पेज मैनेजमेंट है, बूथ मैनेजमेंट है, माइक्रो मैनेजमेंट है, उससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर भी बाजी संभाल लेगी। ठीक है।